हाय गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट्स मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे स्नैप एग्जाम में 45 प्लस का स्कोर कैसे लाते हैं, राइट। अब ये जो स्ट्रैटेजी है एग्जैक्टली मैंने लास्ट ईयर भी मेरे बच्चों को बताई थी। जो हमारे टॉपर थे 99.98 हुआ, हिमांशु हो गया, अभिषेक 99.98 हो गया, देयर वर 2 किड्स बाय द वे, अनुभव हो गया। सो देयर वर लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स, दे अप्लाइड इट और उनको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले हैं। सो लास्ट ईयर का जो स्नैप था उसके बेसिस पे मैं इस बारी इस स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात, क्या 45 मार्क्स लाना ये बहुत ज़्यादा टफ है एज फार एज स्नैप एग्जामिनेशन इज कंसर्न? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप एक ढंग से प्रैक्टिस करते हो। अगर आप जेन्युइनली कंसिस्टेंटली अगले 8-9 दिन भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, आप 45 मार्क्स आराम से ला सकते हो। अब इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ गाइस, अब मुझे ध्यान से सुन लेना, आपको मजा आने वाले इस वीडियो में। एंड आई एम गोना मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। बाय द वे, नंबर 1, अगर मैं देखो स्नैप एग्जाम जो है काफी ईजी है, राइट। अब वो कहां तक ईजी है? वो तुम्हारे एक 25 से लेकर 28 मार्क्स लाने तक ईजी है, राइट। वहां तक तो कोई भी ला सकता है। अगर आप देखो कि 60 मार्क्स का आपका पेपर है, आपके 60 क्वेश्चन है, 60 में से क्या हम 25-26 क्वेश्चन सही से ही नहीं कर सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी? इसमें नेगेटिव मार्किंग में भी ज्यादा पंगे होते नहीं है, राइट। तो अगर मैं पकड़ू, अगर मेरा 25, 26 या 27 तक का अगर मेरा स्कोर है, तो ऊपर का जो 15-16 जो मार्क्स का जो डेल्टा है वो मुझे लाना है। उसके लिए मुझे एडिशनल मेहनत करनी है, राइट। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे, 45 प्लस इज अ फैंटास्टिक स्कोर। ये इतना सेफ है कि आपका एसआईबीएम पुणे, एसआईबीएम चलाटी आराम से निकल जाएगा। एसआईबीएम पुणे एवरेज पैकेज 23 लाख, एसआईबीएम चलाटी एवरेज पैकेज 20 लाख। आप समझ रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू इंडियाज टॉप 20, टॉप 30 भी स्कूल, और एक बहुत ज्यादा नामचीन, बहुत ज्यादा जाने माने कॉलेज है। इट्स एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बाय द वे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। ध्यान से सुन लेना, नोट डाउन कर लेना चीजें, काफी आपको हेल्प करेगी। 45, अब जब मैं बात करता हूँ ना 45 के लिए, तो कुछ चीजें जो मुझे ध्यान में रखनी काफी जरूरी है। नंबर 1, मेरा एक फंडा है, दैट्स कॉल्ड जस्ट एक्सेलरेशन मॉडल। ठीक है, आपका अटेम्प्ट 10 दिसंबर का हो, 18 का हो, 23 का हो, डज नॉट मैटर, ये हर बच्चे के लिए काम करेगा। सर, एक्सेलरेशन मॉडल का फंडा क्या है? एक्सेलरेशन मॉडल क्या बोलता है? सो नंबर 1, एक्सेलरेशन मॉडल में आपको करना क्या है? आपको उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस देना है जो प्रॉब्लमेटिक है। अब मैं आपको इसका पूरा का पूरा एक फंडा समझाता हूं। देखो यार, सिंपल सी बात है। अब अगर आप देखोगे, लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 25 क्वेश्चन। इंजीनियर्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, राइट, ऑल द स्पेशल कैटेगरी पीपल ऑल्सो, बहुत सारे बच्चे लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा खासा बाय डिफॉल्ट कर ही लेते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें आते हैं तुम्हारे राउंड अबाउट 25 क्वेश्चन। 25 में से अगर मैं कहूँ यार 16-17 क्वेश्चन बच्चे लगा ही लेते हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब पूरी की पूरी जो स्टूडेंट्स जनता है वो पूरी इसके ऊपर टूट के पड़ने वाली है, बिकॉज यहां से स्कोर बनेगा। नाउ अगर आप 45 प्लस टारगेट करते हो, आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। द रीजन इज, हमारे पास 60 क्वेश्चन है और हमारे पास 60 मिनट है, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमारा बनना चाहिए। आइडियली तुम्हें लगता है क्या 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनेगा? देखो लॉजिक है, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से कम में बनेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा बनेंगे, तो एवरेज हमारा 1 मिनट आना चाहिए, समझा? नाउ अगर आपको 45 प्लस चलना है या फिर 42 प्लस चलना है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं कहता हूं डेथ कॉर्नर। मतलब ये वो टॉपिक है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं उन बच्चों में जो एसआईबीएम पुणे जाते हैं या एसएमएचआरटी जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। आप समझ रहे हो? सो ये टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। अब आप कहोगे यार कोडिंग डिकोडिंग काफी इजी है, इसमें अल्फा कोडिंग डिकोडिंग आता है, नंबर वाला आता है, नंबर प्लस अल्फा आता है, इसमें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आता है। बाय द वे, ये लेक्चर्स मैं कराने वाला हूं, मैं 2 दिसंबर या 1 दिसंबर से लेक्चर्स खुद लेने वाला हूं। सो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह लॉजिकल का अच्छा खासा पार्ट मैं खुद आपको कराऊंगा और इसमें मैं वर्कशॉप्स भी कराने वाला हूं, सो यू विल गेट टू नो। नाउ कोडिंग डिकोडिंग ऐसी चीज है, आया तो 30 सेकेंड्स में आता है, नहीं तो आप 2, ढाई, 3 मिनट इस पे आराम से डालोगे। सर, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो डुएबल होता है, बट याद रखना स्नैप इतना भी इजी नहीं है कि यार वो एकदम एकदम इजी लेवल पे क्वेश्चंस दे, बिकॉज यार हर एक एग्जाम को अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। सो कोडिंग डिकोडिंग में, नंबर सीरीज में, इनपुट आउटपुट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, राइट। अगर आपने अभी मॉक्स लगाना चालू करा है या फिर अगर आप घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हो, आप मुझे ये कहोगे कि सर कोडिंग डिकोडिंग तो मेरा पूरा हो चुका है, पर सर जब मैं कोडिंग डिकोडिंग देखता हूँ ना और जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ ना, पता नहीं क्यों पर मुझे 1.5, 2, 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसका रीज़न ये है बेटा, बिकॉज आपको कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न नहीं पता है। सो यू शुड नो कि कोडिंग डिकोडिंग में हम काइंड ऑफ शॉर्टकट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमारा कोडिंग डिकोडिंग आता है, बेसिकली मैं आपको कुछ फंडे बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको पैटर्न्स पता होने ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है 6 लेटर का, ऊपर 6 है और उसको नीचे कोड करा है 6 से, राइट। सो इसमें क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं? डोमिनेटली इसमें ना 1-2 पैटर्न ज्यादा आते हैं। तो अगर 3 वर्ड है, मतलब 6 वर्ड है, राइट, तो 6 वर्ड को ना फ्लिप कर दिया, समझा, और उसको कोड कर दिया,
तीन तीन का ग्रुप बना दिया, उसको फ्लिप करके फिर उसको कोड दिया, या फिर ये तीन और ये तीन को कोड किया, एकदम क्रॉसिंग वाला होता है, राइट, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा, राइट, इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं 7 लेटर्स अगर आपके आए हैं, राइट, अगर आपके 7 लेटर आए हैं तो ऑलवेज याद रखना, चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, ए बी सी डी ई और पकड़ लो चलो एफ करके, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं ना, हर एक अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, कभी भी मत करना, राइट। यू शुड डू दी ऑल्टरनेट कोडिंग डिकोडिंग, सो ए से लेके सी और सी से लेके ई देखना। गाइज ये पैटर्न आपको पता होने चाहिए। अगर आपके पास 5 लेटर आते हैं जैसे ए बी सी डी ई और उसको कोड करा गया है लेट्स से पी क्यू आर एस टी, राइट, इसमें क्या पैटर्न होता है, इसमें क्या होता है ना, बीच वाला अल्फाबेट वैसे का वैसे रहेगा, बाकी दोनों को एक तो स्वैप करा जाएगा या फिर पोजीशन चेंज कर जाएगी या फिर क्रॉस इनका कोडिंग डिकोडिंग होता है, राइट। तो गाइस ये जब चीजें हमें पता होती है ना, तब हमारी क्वेश्चन की फेमिलियरिटी काफी बढ़ती है। द मोमेंट वी सी इट, हमें पता है कि नो व्हाट, इसमें यही पैटर्न लगेगा। और वो जो 99 परसेंटाइलर्स होते हैं जो 42 43 45 लेके आते हैं, माय टॉपर लास्ट ईयर वाज राउंड अबाउट 57 58, तो ये बच्चों को ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए काफी इजी होते हैं। पर जो बच्चे 40 क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ये वही क्वेश्चंस है जहां पे वो बच्चे ज्यादा टाइम देते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग इज द नंबर 1। सो सर क्या करें, व्हाट इज एक्सेलरेशन मॉडल? एक्सेलरेशन का मतलब है इतना जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, इनके पैटर्न समझो, शॉर्टकट समझो। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग में हमें पता है ए से लेके जेड तक हम करते हैं, तो ए से लेके अगर आप चलोगे एम तक 13 अल्फाबेट, एंड अगर आप एन तक 13 अल्फाबेट और एम से लेके जेड तक आपके 13 अल्फाबेट, राइट, 26 अल्फाबेट हो गए। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि अपोजिट जो अल्फाबेट बैठते हैं उसकी जोड़ी क्या है। हाँ, अपोजिट अल्फाबेट जो बैठते हैं उसकी जोड़ी क्या है, राइट। जैसे के के अपोजिट कौन बैठता है, पी, तो उसका एक शॉर्टकट है केविन पीटरसन। अगर आप उस तरीके से याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। बी के आगे कौन सा, बी के अपोजिट में कौन सा बैठा है अल्फाबेट, वाई, तो उसका शॉर्टकट क्या है, हाउ डू यू रिमेंबर दैट, बॉय। तो जब मैं पढ़ाता हूं मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा जिसकी वजह से इनकी प्लेसमेंट जानना आपको काफी फायदेमंद होता है। जैसे ईजोटी होता है, ईजोटी भी आपको पता होगा, EJOTY, राइट। तो ये मतलब ये तो इतने छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो आप सेशन में मेरे साथ सुनोगे, रादर सीखोगे अभी जो हमारी वर्कशॉप आने वाली है। इफ यू वांट टू एनरोल यू कैन एनरोल विद अस, नॉट अ प्रॉब्लम। आगे चलेंगे। नंबर सीरीज इज ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, एंड नंबर सीरीज इज डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक बिकॉज हमें लगता है नंबर सीरीज आया तो मैं कर लूंगा, बट भाई नंबर सीरीज में पैटर्न मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज इनपुट आउटपुट, राइट। अगर मैं यहां पे देखूं, इसलिए मेरे पास 9 क्वेश्चन आए हैं ऑन 25, मतलब क्लोज टू 35% क्वेश्चन यहां से आएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मान लो अगर आपने इसको बहुत अच्छी लेवल पे प्रिपेयर करा गाइज, और अगर यहां पे आपकी एक्यूरेसी बन गई, ये गोना नेल स्नैप लाइक अ प्रो, एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली तुम्हारा स्कोर 45 प्लस चलता है, 48 49 50 प्लस चलता है। गेटिंग माय पॉइंट? इनको पकड़ के रखो। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, एक्सक्यूज मी, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर शॉर्ट आएगा, ये पक्का आएगा। सिलोजिज्म्स शॉर्ट, जितने टॉपिक्स मैंने यहां पे रखे हैं ये 100% आपको दिखेंगे आपके स्लॉट 1 स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में। सो तुम्हारा पहला काम है कि भाई इसको उठाओ, इसको फोड़ना चालू करो, इसके शॉर्टकट ट्रिक समझो, पैटर्न समझो, फंडामेंटल समझो, स्ट्रैटेजी समझो, फेमिलियरिटी हो जाओ। देखो गाइस, कैट में भी आपने ये देखा होगा कि सर मैंने ना 1-2 क्वेश्चन उठा लिए और बेड़ा गर्क हो गया, मैं उस क्वेश्चन पे 15 मिनट बैठा। क्यों? बिकॉज तुझे लगा कि ये तूने करा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस तूने करा है, ऐसा से तूने करा है, पर यार वो ऐसा से का सबसे टफ क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया। सो गाइज, स्नैप में भी ऐसा होता है, बाकी कोई आपको ये बताएगा नहीं। आई एम टेलिंग यू, फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर SIBM पुणे चलना है तो गाइज, ठीक है। ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। आगे चलेंगे। ये पूरा पार्ट होता है ना, ये क्रिटिकल रीजनिंग का होता है। 1 सेकेंड गाइज, ये पूरा पार्ट आपका क्रिटिकल रीजनिंग का होता है। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जो बच्चे 99 प्लस लाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में वो काफ़ी अच्छा करते हैं, और जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना ये काफ़ी डुएबल है। बस आपको सही तरीके से इसके ऊपर मेहनत करनी है, एंड दे आर इन द गेम। कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, ये ज़रूरी है आपको करना। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इसमें कॉज एंड इफेक्ट वगैरह भी आ सकता है। अजम्पशन का जो मैंने रूल कहा है, अजम्पशन के 1-2 क्वेश्चन आते हैं बाय द वे। अजम्पशन के जो रूल्स है मेरे, जहाँ पे मैंने आपको नेगेशन का रूल बताया है, वो नेगेशन वाले रूल बच्चों ने एनमैट में लगाए थे। एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग और ज़्यादा टफ आता है, तो वहाँ पे 200, 284, 250, 257, 237 ऐसा बच्चों ने स्कोर करा है। इसकी वीडियोस डैशबोर्ड पे है, एक बारी थोरोली इसको देख लेना, यू शुड बी फाइन। कोर्स ऑफ एक्शन में मेरे 17 रूल्स हैं, पिछले 3 साल से मैं 17 रूल्स पढ़ा रहा हूँ गाइज। मैं बेट लगा सकता हूँ इसके ऊपर कि उन 17 रूल के बाहर कभी भी कोर्स ऑफ एक्शन किसी भी एग्जाम में MBA के नहीं पूछा गया है।
माई गारंटी टू यू। तो अगर आप वो करते हो यू आर सॉर्टेड, ठीक है। आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से बनने 100% एक्यूरेसी पे। पजल्स यार वही है, घिसी पिटी चीज़ें वही है, लीनियर सर्कुलर, वो तो आप कर ही लोगे, ओके, बिकॉज अभी तक तो आपने मास्टरी करी होगी पजल्स पे, बिकॉज कैट में हमने काफ़ी करा है पजल, तो अभी तक तो आप अच्छा खासा कर लिए होंगे। सी नो व्हाट आई टेल यू, समथिंग दैट यू शुड लीव, समथिंग दैट यू शुड रियली रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट इज एनालॉजीज। अब पता है बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों का 99 नहीं आता, पता है वो क्या करते हैं, वो मोस्टली ऐसे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना पसंद करते हैं जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एनालॉजीज करते रहे, कितने एनालॉजीज करोगे, 100, 200, 500, 1000, उसको याद कैसे करोगे? तो एनालॉजीज पे अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी डालना बंद करो। वही टाइम, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ गाइस। अगर आपने मेरे साथ कैट में पढ़ाई करी होगी आपको पता होगा। इसमें क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ ट्रेड ऑफ में क्या होता है, मैं कहता हूं यार ये जो एनालॉजीज है ना, आई लेट इट गो, मैं इसको नहीं करूंगा। तो इसके ऊपर काम करने से अच्छा मैं सिलोजिज्म्स पे करूं, मैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे करूं, मैं कोडिंग डिकोडिंग पे करूं, बिकॉज वो तो शॉर्ट है और मुझे पता है कि उसमें क्या क्या आ सकता है, वो तो मुझे आइडिया है ही है, राइट। सो गाइस इस तरीके से आपको करना है आपका लॉजिकल रीजनिंग, राइट। आगे चलेंगे, क्वांट एंड डी है इंजीनियर्स का फेवरेट है ये। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्वांट एंड डी लोगों को लगता है हलवा आएगा, बट ये ठीक ठाक लेवल आता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सही सही बता रहा हूं, ये ठीक ठाक लेवल पे आता है। ये आपके लिए एडवांटेज है। अगर आपको 45 प्लस निकालना है, कौन को फोड़ो। अगेन इसमें अगर आप देखोगे माई बाप एक ही है, दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक डोमिनेटेड होता है, बट इसमें एक क्रक्स है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन इंटेंसिव आता है। समझ रहे हो, अरिथमेटिक कैलकुलेशन इंटेंसिव आता है। जिस तरीके से क्वांट्स आपका सेड्यूसिव मेट्रिक्स मॉक्स में आ रहा है, उसी तरीके का रादर उसी तरीके का एक्चुअल पेपर भी आता है। पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छा खासा फीडबैक मिला है मॉक्स के ऊपर एंड मॉक स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी। तो जितना वहाँ पे है उतना करोगे तो भी चलेगा। एक हाथ डी आपको आ सकता है 3 या 4 मार्क्स का, आप कर सकते हो, कैलकुलेशन ओरिएंटेड वो होता है। बट याद रखना परसेंटेजेस, SICI, एवरेजेस, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सर यहाँ पे क्या ज़रूरी है बेटा, यहाँ पे स्पीड ज़रूरी है। आपने वो क्वेश्चन देखा, आपने 1 मिनट में उसको फोड़ दिया, पूरे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये इतने सिंपल होते हैं कभी कभी कि आपने ऑप्शन देखा और अपने आंसर लगा लिया। आई एम नॉट श्योर, मैं एक्चुअली क्वांट्स पढ़ाता नहीं हूँ, बट जब मैं करता था मेरे टाइम पे तो हम फंडे लगाते थे कि और ये अभी भी वर्क होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है ना, आपको पता चलेगा एक ऑप्शन तो एकदम एकदम ही लेम होगा और 2 जो ऑप्शन होते हैं ना वो एकदम बाइपोलर होते हैं, मतलब एकदम अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, एंड मेन क्वेश्चन से वो काफ़ी दूर होते हैं। तो 2 ऑप्शन का एलिमिनेशन तुम्हारा ऐसे भी हो ही जाता है। जो 2 बचे हैं वहां पे मेहनत करके आपको वो आंसर निकालना है। सो गाइस दीज आर द ट्रिक्स दैट आई एम टेलिंग यू, जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, आपका स्पीड बढ़ाएंगे, इवेंचुअली आपके मार्क्स बढ़ाएंगे और आपका परसेंटाइल भी बढ़ेगा गाइस, राइट। आगे चलेंगे। सी गाइस यू हेट इट और यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, गाइस लॉग्स करना पड़ेगा। स्नैप लव्स लॉग्स, लॉग का एक क्वेश्चन आता है, इजी लेवल पे आता है, प्लीज करो, इसमें फायदा होगा। मॉडर्न मैथ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना जरूरी है। सर ये कैट लेवल पे आता है, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ये काफी इजी लेवल पे आता है। बट आई नो व्हाट, हमें ना वो क्वांट्स का फोबिया है, हमको लगता है कि नहीं यार क्वांट्स तो लेट डूबेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, इसको करना जरूरी है, ना कि 4। अब चलो अगर 4 के 4 नहीं हुए तो, बट आई टेल यू वेरी कॉमन सेंस, राइट, आई टेल यू द एनालिसिस ऑफ स्नैप। ये 4 अगर आते हैं ना, इसका मैं बाइफिकेशन बता रहा हूँ। 2 ईजी आते हैं, एक मॉडरेट लेवल पे आता है और एक काफ़ी टफ लेवल पे आता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 4 के 4 करो, एटलीस्ट 4 में से तुम मुझे 2 तो करके दो, यहाँ पे तो तुम्हारा स्कोर बनेगा, बाकी जनता यहाँ पे छोड़ सकती है। बट 45 के लिए मॉडर्न मैथ्स करना जरूरी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली 1, टाइम स्पीड डिस्टेंस, फॉर्मूला ओरिएंटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाट यू शुड लीव in this is, you can probably leave mensuration, coordinate geometry if you want, only 1 question, time speed distance basic level कर लेना, एक क्वेश्चन आप आराम से उड़ा सकते हो। एड नंबर से तो फंडी सेम है, रिमाइंडर आता है, एलसीएम एचसीएफ आता है, सो इसमें कोई ज़्यादा लोड एज सच है नहीं। तो क्वांट्स में ये है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये अच्छे से करते हो, यहाँ पे आपका स्कोर बनेगा। देखो ये भी अच्छा खासा चंक आता है, ये आता है तुम्हारा 20 मार्क का, तो वहाँ पे 25, यहाँ पे 20, 45 आपके यहाँ पे बन गए। नाउ विल गो अहेड विद द मोस्ट अंडर रेटेड सेक्शन ऑफ स्नैप एग्जाम, दैट इज वर्बल। हमें लगता है वर्बल है, छोटा सा है, 15 मार्क्स का आता है, कर लेंगे। बट गाइज ये है डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर, बिकॉज आप देखोगे इंजीनियर्स, राइट, जो हमारे स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, नॉन इंजीनियर, हर कोई ना लॉजिक में से स्कोर ऑप्टिमाइज कर लेगा। हाँ 25 में से 20, 22, 23, कुछ बच्चे क्वांट्स भी कर लेंगे, बिकॉज क्वांट्स इतना टफ आता नहीं है, राइट।
बट वर्बल इज गोइंग टू बी गेम चेंजर बिकॉज आपका जो डेल्टा है ऊपर का 7-8 मार्क्स जो आपको एक्स्ट्रा आएंगे, अगर मान लो आप 38 पे हो, राइट, आप एस में तक पहुंच रहे हो, ऊपर के जो 7-8 है जो आपको एस में पुणे देखे जाएंगे वो वर्बल से आते हैं। और वर्बल में बहुत बार बच्चों की नैया डूब जाती है बिकॉज वर्बल थोड़ा आता है ट्रिकी। अब वर्बल में क्या ट्रिकी आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो आरसी नहीं आता है, इसका मतलब ये है क्या कि हम आरसी नहीं करेंगे? नहीं, हम आरसी करेंगे, छोटा लेवल पे करेंगे, बिकॉज यार हर 2-3 साल में ना हर एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी अभी 2 साल हो गया स्नैप को सेम पैटर्न से, सो आई थिंक अगर एक आध आरसी आ सकता है तो हम डिनाई तो नहीं कर सकते कि नहीं यार आरसी कैसे पूछ लिया, राइट। आ सकता है तो 3 मार्क्स का आरसी आएगा, राइट, आउट ऑफ 15। बट यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराजम्बल एंड ग्रामर। ओके, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, पैरा कंप्लीशन, एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक चीज़ आती है क्लोज टेस्ट विच इज़ नथिंग बट फिल इन द ब्लैंक। सो गाइस इसको करना काफ़ी ज़रूरी है। आपके डैशबोर्ड में पहले 12 थे, अभी राउंड अबाउट 15 से 16 वीडियोस हो चुके होंगे। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपके लगने वाले हैं। सो गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपको, आप इसको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। मेरा स्नैप का पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उन वीडियोस के बाहर कुछ भी नहीं आया है। तो अगर आप बाकायदा बाइज्जत बैठ के उसकी अगर आप ठीक ठाक ऑप्शंस देख लेते हो, अगर उसकी कंसेप्ट अगर आप सही से कर लेते हो, आप अच्छा खासा कर सकते हो। 15 में से आई टेल यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल इजीली फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी विल बी राउंड अबाउट 5-6 क्वेश्चन। बट ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन जो आपको निकालने हैं उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा 45 प्लस के लिए। मैं ऑलवेज कहता हूँ फिगर ऑफ स्पीच वगैरह आप कर सकते हो तो करो, वही सिंपल होता है। मेटाफर हाइपर बोला वो पेटेंट है, वो आते रहता है, राइट। आगे चलेंगे, व्हाट यू शुड लीव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू शुड नॉट फोकस ऑन वोकैबुलरी, यू शुड नॉट फोकस ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ लेट मी फिनिश 5 में से इतना भी हालत खस्ता नहीं होगा कि 5 में से 5 छोड़ दिए, आप 2 क्वेश्चन तो आराम से लगा सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, अगेन द रूल ऑफ ट्रेड ऑफ। यार अगर आपकी वोकैबुलरी पहले से अच्छी है तो अच्छी बात है, बट ट्रेड ऑफ का रूल बोलता है कि सर मैं कर करके कितनी वोकैबुलरी करूं, मैं कर करके कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस करूं, 1000, 2000, 500, 400, और क्या गारंटी है कि डीडे पे वहां से ही आएगा? हाँ, वर्ड पार्क मेडिज आप कर सकते हो, रूट्स वगैरह कर सकते हो, पर इतने सारे वर्ड्स है दुनिया में, कुछ भी आ सकता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड आपको क्या जेन्युइनली इसके ऊपर टाइम देना है, रट्टा मारना है। इससे अच्छा बाकी चीजें कर लो ना यार, इससे अच्छा आप पार्ट ऑफ स्पीच कर लो, हाँ आप फिगर ऑफ स्पीच कर लो, वो लिमिटेड है, राइट, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिमिटेड है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लिमिटेड है, टेंसेस लिमिटेड है, राइट, 12 टेंसेस है, उसको कर लो। सो यूथ नीड टू अंडरस्टैंड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मैंने ये देखा है जो बच्चे 30-32 का स्कोर लेके आते हैं, दे फोकस अ लॉट ऑन वर्बल का वोकैबुलरी एंड ऑल दैट, फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड ऑल दैट, बिकॉज उसका हमें डर होता है। एंड इवेंचुअली क्या होता है, जो चीजें करनी है उसके ऊपर उनको टाइम ज्यादा मिलता नहीं है, उनकी वहां पे ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम में वो ज्यादा क्वेश्चंस क्रैक नहीं कर पाते। तो अगर आप स्मार्ट हो तो भी आप ये क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। एंड बाय द वे यू कैन स्टिल गेट 99 परसेंटाइल इन स्नैप पेपर विदाउट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन वर्बल का वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस एंड इडियम्स। ओके, आगे चलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर द डे इज एक्सेलरेशन मॉडल फॉर मॉक्स। जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए स्नैप का पढ़ाई है, बिकॉज यार 2 तगड़े भी स्कूल्स है आपके लिए, विच इज SIBM पुणे, SMHRD इंडिया के एक टॉप 20 में आता है, SIBM पुणे, SMHRD इंडिया के टॉप 30 में आता है। SMHRD का एवरेज 20 है, SIBM पुणे का 23 है। SIBM पुणे का हाईएस्ट इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड, इज राउंड अबाउट 30 से लेके 35 के बीच में। आई थिंक ये उससे भी ज्यादा होगा, इफ आई एम नॉट श्योर, उसकी भी वीडियो आएगी। बट यार SIBM पुणे इज स्टैंडिंग एट नंबर 16 इन द कंट्री। और सेल्स एंड मार्केटिंग कंसल्टिंग के लिए अगर आप बात करो, HR के लिए इट्स अ वेरी बिग बी स्कूल, राइट। सो उसको हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए मॉक्स करना जरूरी है। आपके डैशबोर्ड में हमने 20 मॉक्स लगाए हैं, दे आर एग्जैक्टली स्नैप लेवल, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस 20 मॉक्स के आपको 20 वीडियो सोल्यूशन मिलने वाले हैं, डन एंड डस्टेड, रिकॉर्डेड बाय द स्नैप टॉपर। इसमें हमने आपको 30-20-10 का अप्रोच बताया है, hands down the best mock strategy for snap examination, hands down, I'm not kidding। ये मैंने 2020 में इंट्रोड्यूस करा था, ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना ये 2020 में था, बिकॉज पेपर पैटर्न सिमिलर है। आप हर साल बच्चों से बात करो, जो भी टॉपर्स निकले C2C से, वो 30-20-10 का अप्रोच से निकले। रादर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन SIBM पुणे एंड SMHRD, जब वो मेरे स्टूडेंट से मिलते हैं SIBM पुणे में या फिर SMHRD में, वो कहते हैं यार तुम्हारे केतन सर को ना थैंक यू बोलना, बिकॉज उनकी वीडियो देखी थी मैंने स्नैप मॉक पे 30-20-10,
उसके चलते मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आया. So guys, this is hands down the best mock strategy that you can use to crack Snap with 99 percentile और 45 plus. वीडियो एक बारी मैं यहाँ पे लगा दूंगा, एंड में वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो ध्यान से देख लेना. पहले हमारे पास 12 मॉक्स थे, 12 वीडियो सोल्यूशन. अभी हमारे पास 20 मॉक्स है, 20 वीडियो सोल्यूशन. आपने एक काम करना है, अगर आपको ज़्यादा एफिशिएंसी लानी है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी बढ़ानी है, ट्रेड ऑफ आपको समझना है, आप टॉपिक वाइज मॉक्स लगना चालू करो. बिकॉज आपके मॉक्स के बंडल में आपको टॉपिक वाइज मॉक्स भी मिलने वाले हैं. हमने आपको स्कोर बूस्टर भी दिया है, जहाँ पे जाके देखो स्नैप लेवल के क्वेश्चंस हैं, स्नैप से थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस भी है. सर क्या वो करे? डेफिनेटली उसको करो. बिकॉज जब आपके सामने पेपर आता है तब वो सिर्फ स्नैप लेवल का नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन स्नैप लेवल से ऊपर होंगे, उनको छोड़ने में भलाई है. तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन से क्वेश्चन छोड़े और कौन से क्वेश्चन करें. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. पुराने पेपर जो है वो सॉल्व करना, ये पुराने पेपर में आने वाली वर्कशॉप में भी सॉल्व कराऊंगा, और इसको सॉल्व करोगे तो विदाउट टाइम लगा के सॉल्व करना. अगर आपको ज्वाइन करना है आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. लास्ट के 2 मिनट में आपको मैं फटाफट मेरी स्नैप प्रोग्राम के बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं. गाइस, ये रही हमारी स्नैप की प्रोग्राम. ये हाइब्रिड प्रोग्राम में बाय द वे देखा जाए तो डेली बेसिस पे आपके 2 से 3 घंटे सेशंस होंगे. काफ़ी अच्छे खासे फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग मी. मैं आपका लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको वर्बल पढ़ाऊंगा, मैं थोड़ा बहुत DI का भी पार्ट आपसे आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्ट्रैटेजीज एंड शॉर्टकट्स बताऊंगा, ट्रिक्स एंड टिप्स, राइट. आपको 9000 वाला जो स्कोर बूस्टर है वो आपको दिया जाता है. अगेन मैंने मॉक्स और वीडियोस के बारे में बात करा, 100 आवर्स कहने के लिए है, बट अगर आप देखोगे डैशबोर्ड जाके राउंड अबाउट 200 घंटे की कोचिंग वहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए है, राइट. आपको यहाँ पे 8 स्नैप ओरिएंटेड ई बुक्स भी मिलेंगे, राइट. एंड यू विल बी मेंटर्ड बाय SIBM पुणे, SIDTM, SMHRD, SIOM, SIBM बैंगलोर के जो एलुमनाइज है वो आपको मेंटर करेंगे. वो आके आपके साथ काइंड ऑफ बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे वो आपका मोरल और आपका मोटिवेशन बढ़ाएंगे और आपको गाइड करते रहेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है. सो गाइज, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो 21 दिसंबर तक चलने हैं. तो आपका जो भी अटेम्प्ट हो, 10 दिसंबर हो, 18 दिसंबर हो, या फिर आपका 23 दिसंबर हो, आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो. हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम फॉर स्नैप एग्जामिनेशन. उसी लेवल पे बनाया है जो स्नैप लेवल जरूरी है. सो गाइज, इफ यू वांट टू जॉइन अस यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम. बेनिफिट गारंटीड है. बट यस, आज भी मैं कह रहा हूँ, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू स्कोर राउंड अबाउट 45 प्लस मार्क्स. और बच्चे ज्यादा करते हैं, बच्चे 50 के ऊपर भी चले जाते हैं, राइट. तो अगर आप मान लो 50, अगर मान लो आप 25, 26, 27 तक आप हो, आप 45 तक आराम से इसको एक्सेलरेट कर सकते हो. सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप ये वीडियो आपको सही लगी. गाइज, डू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. काफी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है. एंड गाइज, गेट रेडी फॉर स्नैप. अगर आपका कैट खराब हो गया, डजंट मैटर, स्नैप कैन गिव एन एक्सेस टू टॉप 20, टॉप 30 बी स्कूल्स इन द कंट्री. काफी वीडियो आने वाले हैं स्नैप के बारे में. सो काइंडली सब्सक्राइब. टेक केयर गाइज, बाय बाय.